नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात उस व्यवस्था की करने जा रहे हैं जो व्यवस्था आज कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म दिया है। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मुद्दा है कि युवा निराश क्यों है, युवा गुस्से में क्यों है और आज क्यों युवा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए विवश है। जरा इस खबर को देखिए, किस तरीके से फर्जी लोगों के साथ सारा सिस्टम खड़ा है, सारा सिस्टम खड़ा है। आखिर युवा जाए तो जाए कहाँ। बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई है, टीआरई 1 और टीआरई 2, इसमें बड़े स्तर पर खेल हुआ है, बड़े स्तर पर। ट्रेन लेट हो गई तो परीक्षा का समय अवधि बढ़ा दिया गया, समय बढ़ा दिया गया। बात समझ में आ रही है? इतना, और जनाब सब कुछ करके हाथ धो धा के अमेरिका चले गए। इतना स्मार्ट थे वो जनाब। अब जरा देखिए क्या हुआ है। हम चीख चीख कर उसी समय से बात कर रहे थे। जरा इन सब चीज़ों को देखिए। बिहार में कंप्यूटर में लगभग 7,000 से अधिक की बहाली हुई। इसमें ऐसे लोग बहाल हो गए जो टीईटी पास भी नहीं थी, स्टेट भी पास नहीं थे, जो बेसिक डिग्री था वो डिग्री भी नहीं था। आज 2 वर्षों से छात्र लड़ रहे हैं। कोर्ट का भी वही रवैया है और विभाग का भी वही रवैया है। आखिर जाए तो जाए कहाँ छात्र। कोर्ट की स्थिति ये है कि कोर्ट कहती है कि आपको कौन फर्जी लग रहा है उसको पार्टी बनाइए। स्टूडेंट को कहता है। आप सोच लीजिए, स्टूडेंट गया न्याय पाने के लिए कि फर्जी बहाली हो गई है, इस गलत तरीके से बहाली हुई है, हम लोग इस गलत बहाली की वजह से हम लोग बाहर रह गए, तो कोर्ट कहता है एफिडेविट दो कि कौन गलत बहाल हुआ है। ठीक है ना। और उस एफिडेविट के बाद विभाग, कोर्ट, छात्र जो फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं, बॉल जो है ना इस तरफ से लेके इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ फेंका फेंकी चल रहा है। वैसे 300 से अधिक ऐसे शिक्षकों को जिसको छात्रों ने चिन्हित किया है कि ये फर्जी है, उस पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। लगभग 70 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। मतलब प्रक्रिया शुरू है। कल तक बर्खास्तगी का काम चल रहा है। लेकिन अभी भी 1700 से 1800 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं और वो वेतन भी उठा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ छात्र लड़े भाई, किस किस स्तर पर लड़े, किससे लड़े। गुस्सा वैसे ही थोड़ी है। जंतर मंतर पर जो हुआ वो वैसे ही थोड़ी हुआ। मतलब सरकार और सिस्टम हमेशा ऐसा लगता है कि वो गलत लोगों के साथ खड़ा है। जो न्याय पाने की बात कर रहा है, जो सच के साथ खड़ा है, जो सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कह रहा है कि ये गलत हुआ है, सरकार उसकी तरफ नोटिस भी नहीं लेता है। सिस्टम उसके बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर होगा क्या। अब ये जो 300 से अधिक शिक्षकों को जो हटाया गया है, अब बताइए, ये जो 3 साल से जो वेतन उठा रहा है उसका देनदारी कौन होगा? कौन होगा उसका देनदारी? गलत तरीके से बहाल शिक्षकों का हाल ये है कि जैसे लगता है कि कोर्ट भी उसी के साथ खड़ा हो। तारीख देने में भी समस्या है, महीनों तारीख देने में लग रहा है। इस तरीके से सेंसिटिव मामले हैं। प्रश्न पत्र लीक, फर्जी बहाली, सॉल्वरगंज का प्रवेश, अगर ये बातें आ रही हैं तो कोर्ट को प्रायोरिटी पर सुनवाई करनी चाहिए ना। 2 साल से छात्र लोग टपला खा रहा है और गरीब लोग जिसको ठीक से पढ़ने के लिए पटना में आकर पिताजी कैसे पैसा भेजते हैं, कोई सरकार और कोर्ट को पता नहीं है। और वो लोग 4 लाख 5 लाख रुपया दे के वकील को कर रहे हैं। और कोर्ट का भी रवैया वही है। अब दरोगा बहाली में फर्जी वाला की बात आई तो कोर्ट नोटिस दिया है, एक के बार
अगले महीना में 3 सप्ताह के बाद आइए। इतने महत्वपूर्ण मामले में 3 सप्ताह जवाब देने के लिए, दाखिल करने के लिए, और जवाब दाखिल कीजिए। लेकिन कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि आगे की कार्रवाई को रोकिए, हम सुनवाई कर लेंगे तब हम करेंगे। पता चला कोर्ट में सुनवाई हुआ, जजमेंट हुआ, तब तक सब लोग बहाल हो गए, फर्जी लोग। और वो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा मानवता का जो होता है, अच्छा ठीक है उतना सीट और अलग से जैसे बहाल कर दीजिए। यही हो रहा है ना। कोर्ट में डिसीजन थोड़ी होता है, कोर्ट में संतुष्ट करने की कोशिश होती है कौन हो रहा है। इसलिए अराजकता और भी है, लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। अब बताइए कि कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं, शिक्षक जो TRE 1 और TRE 2 की जो बहाली हुई, आज तक TRE 3 में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कितने लोग गलत सर्टिफिकेट देकर नौकरी ले लिए हैं, TRE 1 और TRE 2 में। STET TET पास का फर्जी सर्टिफिकेट है। जब और इतना ही नहीं, सरकार खुद फर्जी लोगों को बहाल करने में मदद किया। जब TRE 1 का जो परीक्षा चल रहा था तो STET का परीक्षा का रिजल्ट उसी दौरान परीक्षा भी लिए और रिजल्ट भी लिया, और BPSC से सब पास भी कर गए, जिसको अपियरिंग के समय स्टेट का जो है सो या TET का सर्टिफिकेट तक नहीं था, जबकि वो मैंडेटरी था। अभी तक देखा नहीं गया। कहीं सुने थे कि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नियुक्ति कर दूं? पाठक को इसी नियुक्ति किया, बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जाओ नियुक्त हो जाओ। प्रोबेशन पीरियड खत्म कर दिया, जिस पीरियड में जांच होना था। आज भी इस शिक्षा कोष पर BPSC से बहाल अधिकांश शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये चीजें चल रही हैं। सारा ऐसा लगता है ना कि सिस्टम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा है। नहीं, भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा है। आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो आप कभी भी ठिकाने पर लग जाइएगा, कभी कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि सरकार और सिस्टम ऐसे लोगों के साथ नहीं है। फर्जी बहाली, भ्रष्टाचार, इन सब जैसे मुद्दों पर कोर्ट का रवैया, सरकार का रवैया देखकर हैरान रह जाएंगे। आज़ादी का 80 साल हो गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दिमागी नक्सली। ये जितने छात्र जिसको योग्यता था, जिनको आज कंप्यूटर शिक्षक होना था, वो सड़क पर है, और जिनको न योग्यता है न उस स्थिति में है, वो सब क्या कर रहा है भाई? बल्ले बल्ले है उनको। तो अगर ये आवाज़ उठाए तो दिमागी नक्सली हो जाएगा वो। अगर वो गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहा है तो दिमागी नक्सली हो जाएगा। जंतर मंतर पर सवाल खड़ा कर दे सरकार से तो ये दिमागी नक्सली हो जाएगा। सिस्टम और सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सिस्टम और सरकार में बैठे लोग इस बात को तस्दीक क्यों नहीं करता है कि फर्जी चीज़ें चल रही है और फर्जी चीज़ें रुक भी नहीं रही हैं? तो छात्र को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? और गुस्सा आएगा तो आप 47 चलाएंगे, गुस्सा आएगा तो आप टीयर गैस चलाएंगे, गुस्सा आएगा तो आप वाटर कैनन चलाएंगे। अरे ये पुलिस किसके लिए है? हमारे आपके लिए, या सरकार के गलत नीति को की वजह से जो लोगों में गुस्सा है, उस गुस्सा को दमन करने के लिए? कई तरह के सवाल हैं। कंप्यूटर वाले मामले में जो रिजल्ट आया है और जिस तरीके की फर्जीवाड़ा की बात सामने आई है, क्या कोर्ट 2 साल से तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। चलिए फिलहाल इतना ही शिक्षा समाचार में कहिए, या फिर छात्रों की आवाज़ में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।